साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि मंगल और शनि की योग का किस प्रकार से फल होता है। ध्यान से देखिए, यदि जन्म कुंडली में किसी व्यक्ति की मंगल और शनि एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसे जातक को किस प्रकार से शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति होती है, तथा ये भी देखेंगे कि जन्म कुंडली में यदि बुध और बृहस्पति का योग हो, अर्थात किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध और बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हों तो इस प्रकार से ग्रह होने पर बुध और बृहस्पति के एक साथ बैठने से जातक को किस प्रकार से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है शस्त्रार्थ गुच्चंग कर्म कर्ता यानी पीर्ति करे प्रकामम सौकेन ही नो नितराम नर चात धरासुते मंदयुते निंद्य। अर्थात यहाँ पर मंगल और शनि के योग के बारे में बताया गया है कि यदि मंगल और शनि का किसी जातक की जन्म कुंडली में योग बन रहा हो, अर्थात एक साथ बैठे हुए हों, तो किस प्रकार से जातक को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि मंगल और शनि का यदि किसी की कुंडली में यदि योग हो, अर्थात एक साथ बैठे हुए हों, तो यह योग जो है जातक को अत्यंत कष्टदायी होते हैं और शुभ फल देने वाले होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शास्त्रास्त्र वित्संग नर कर्म कर्ता। अर्थात जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल और शनि का योग हो, अर्थात एक साथ बैठे हुए हो, तो वह जातक अस्त्र शस्त्र चलाने वाला, अर्थात अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, युद्ध करने वाला, अर्थात लड़ाकू स्वभाव का होता है और चोरी करने में तत्पर होता है। अर्थात चोरी करने की उसकी प्रवृत्ति होती है और मिथ्या बोलने वाला, हमेशा झूठ ही बोलता है, पढ़ते उसकी वाणी में झूठ के सिवाय कुछ नहीं होता है, मिथ्या बोलने वाला होता है तथा सुख से हीन होता है। कई प्रयत्न करने पर भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अब भावार्थ देखिए, जिस जातक के जन्म काल में मंगल और शनि का योग हो, वह अस्त्र शस्त्र चलाने वाला, युद्ध करने वाला, हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाला, चोरी करने में तत्पर, मिथ्या बोलने वाला, अर्थात असत्यवादी भी होता है और जीवन भर उसको कितने ही प्रयास क्यों न करे, सुख की प्राप्ति नहीं होती है।
अब देखिए, बुध और बृहस्पति का योग। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली में बुध और बृहस्पति का योग हो, ऐसा जातक अत्यंत धनवान तथा भाग्यवान होता है। लिखा हुआ है, संगीत संगीत विनीत पति विनीत सौख्यानुताप यत अनंत मनोभिराम धीरो नर स्यात् श्रुत राम मुदारे सुगंध भाग्याम पति सौम्य योगी। अर्थात जिस जातक की जन्म कुंडली में बुध और बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हों, अर्थात एक ही भाव में बैठे हुए हों। कौन? बुध और बृहस्पति एक ही साथ बैठे हुए हों, एक ही भाव में स्थित हों, ऐसा जातक संगीत विद्या को जानने वाला होता है। संगीत नीत पति विनीत है, अर्थात संगीत विद्या को जानने वाला होता है और नीतिज्ञ होता है। क्या होता है? नीतिज्ञ होता है। यहाँ पर नीति शब्द आया है। नीतिज्ञ होता है, नीति शास्त्र को जानने वाला होता है और विनम्र होता है। विनीत है, विनम्र होता है, अत्यंत विनम्र स्वभाव का होता है तथा सभी सुखों से युक्त होता है। सौम्यानुता, सभी, यहाँ पर अत्यंत भी है, यानी अत्यंत क्या होता है? ऐसा जातक यानी बहुत से सुखों से युक्त होता है। सभी सुख कहने का तात्पर्य ये है, सभी सुखों से युक्त होता है और धीरो। ऐसा जातक धैर्यशाली भी होता है। धीरो नर, धैर्यशाली भी होता है और अत्यंत उदार प्रवृत्ति का होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी उदार है, अत्यंत उदार प्रवृत्ति का होता है और भाग्यवान, भाग्यवान, अत्यंत भाग्यवान होता है। तो अब इसमें जो है भावार्थ देखिए, भावार्थ से और भी स्पष्ट हो जाएगा। जिस जातक की जन्म कुंडली में बुध और बृहस्पति का योग हो, अर्थात बुध और बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हों, ऐसा जातक संगीत विद्या को जानने वाला, संगीत विद्या में अत्यंत निपुण होता है तथा नीति शास्त्र को जानने वाला होता है, नीतिज्ञ होता है, विनम्र स्वभाव का होता है और सभी सुखों से स्त्री पुत्री मित्र वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होता है और धैर्यशाली होता है, यानी विपत्ति आने पर भी वह धैर्य धारण किए हुए रहता है और अत्यंत उदार हृदय का होता है और इसके साथ ही बहुत ही भाग्यशाली होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बुध और बृहस्पति का यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में योग हो, अर्थात किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध और बृहस्पति एक ही भाव में बैठे हुए हों, एक ही स्थान में बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक अत्यंत धैर्यवान, भाग्यवान, धनवान होता है, नीति शास्त्र को जानने वाला होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि अत्यंत सब कुछ होते हुए भी अत्यंत विनम्र स्वभाव का होता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। विशेषकर मैं उन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ जो मेरे वीडियो को नियमित रूप से देख रहे हैं और मुझे जो है अपना अमूल्य सहयोग दे रहे हैं। उनके लिए विशेष धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ वीडियो देखने के लिए।
धन्यवाद। बहुत बहुत ही धन्यवाद।